नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज जैसे कि शिक्षक हैं उदासीन संप्रदाय के महात्मा, आज इस महान संप्रदाय के बारे में एक संक्षिप्त में आपको उसका परिचय देना चाहूँगा। उदासीन संप्रदाय आपने कहीं पर सुना भी होगा और भारत में कई मुख्य मुख्य स्थानों पे इनके आश्रम भी हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं उदासीन संप्रदाय के बारे में और उनके प्रमुख आचार्यों के बारे में। उदासीन संप्रदाय एक ऐसे संत महात्मा की व्यवस्था है जिन्होंने सांप्रदायिक व्यवस्था कार्य में विशेष रूप से अभिरुचि प्रदर्शित की है। इनके जो आचार्य हैं इनके नाम से ही आश्रम रखे गए हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो प्रमुख नाम, एक कॉमन जेनेरिक नाम जो उन्होंने रखा है अपने लिए, वो है उदासीन संप्रदाय। अब उदासीन क्या है, इसके ऊपर अगर मैं चर्चा करूंगा तो बहुत विस्तृत चर्चा हो जाएगी। किसी और एपिसोड में उदासीन शब्द के ऊपर में उसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है उस पर हम कभी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एक संक्षिप्त इसकी जानकारी के बारे में। जैसे मैं बताऊं, उदासीन संप्रदाय भारत के अलग अलग स्थानों पर इनके आश्रम हैं। अनेक उदासीन आचार्यों ने इस संप्रदाय का पुनरुद्धार किया और कहते हैं उनकी पुनर्व्यवस्था तो उन्होंने की है, पर साथ साथ में इस संप्रदाय के संतों ने ऐसी भी साहित्य की रचना की है, यानी ऐसे ही लिटरेचर इन्होंने लिखे हैं जिनमें उन्होंने अपनी साधना, संप्रदाय के नियमों के बारे में और अपनी गुरु परंपरा और सांप्रदायिक इतिहास का ज्ञान कराने में विशेष रूप से इस संप्रदाय ने बहुत योगदान दिया है। अतः मैं कहूँगा कि आचार्यों द्वारा प्रणीत साहित्य एक विशेष प्रकार और विशेष प्रयोजन के लिए इनकी साहित्य और शैली लिखी गई है और विशेष शैली के रूप में ये उपलब्ध भी है आज भी। और उन्हीं में से प्रमुख उनकी जो साहित्य है, लिटरेचर है, वो है मात्रा शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, मात्रा साहित्य, मात्रा मंत्र अथवा मात्रा मंत्र को मात्रा नाम से भी जाना जाता है। मात्रा साहित्य की परंपरा अन्य संप्रदायों की अपेक्षा आचार्य प्रणीत और वाणी से भी लिखी जाती है। सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार अन्य संप्रदाय के आचार्यों ने यह मात्रा नाम नहीं अपनाया और केवल उदासीन संतों ने ही इस नाम को महत्व दिया। परंतु यह कथन तर्क और युक्ति संगत नहीं होगा, क्योंकि स्वामी रामानंद के गुरु स्वामी राघवानंद जी, इन्होंने एक रचना की थी। रचना का नाम था पंचमात्रा। यह पंचमात्रा विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसमें स्वामी रामानंद जी ने राम रक्षा भाव और इसके अभिव्यक्ति की दृष्टि से मात्रा साहित्य की परंपरा में एक विशेष और सुंदर रचना की थी और रचना ही नहीं की थी, उसको अभिभावित भी किया था। और इस विषय में विभिन्न मत भी है संप्रदाय के बारे में। मात्रा का एक अर्थ होता है माँ, यानी कि माया, और तस्य त्रयाश्चते सा मात्रा, यानी इस उत्पत्ति से मात्रा का अर्थ होता है कि माया से त्राण या रक्षा करने वाला जो शास्त्र है उसको मात्रा शास्त्र या मात्रा कहते हैं। अब मात्रा शब्द का दूसरा अर्थ होता है कर्णभूषण। कर्णभूषण यानी कि जो आध्यात्मिक जिज्ञासु, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पर आगे बढ़ना है, उसको आत्म जिज्ञासु कहते हैं। जो आत्म जिज्ञासुओं के कर्णों को सुशोभित करता है, कर्ण यानी कि कान, वे ही कर्ण ही जिस काम के आते हैं और जिन्होंने उस कान के द्वारा उस आत्मस्वरूप शब्दों का प्रतिपालन किया है और उन शब्दों को सुना है, उसको कर्णभूषण कहते हैं। लौकिक कर्णभूषण जहाँ दैहिक सौंदर्य की वृद्धि करता है, वहीं पर यह कर्णभूषण यानी कि मात्रा शास्त्र जीवन का आवागमन दोष मिटाकर उसे सदा के लिए विभूषित कर देता है। मात्रा शब्द एक विशेष अर्थ और भी रखता है, उसको कहते हैं संपत्ति। यह उदासीन साधु महात्माओं का मात्रा है, ये उन्हीं की संपत्ति है और सर्वस्व उन्हीं की रहेगी। मेदिनी कोश में मात्रा शब्द के कई अर्थ बताए गए हैं, जैसे कान का भूषण होना, धन संपत्ति, परिमाण, परिधान, अक्षर का अवयव और उससे भी और थोड़ा आगे बताया गया है मात्रा यानी विशेष संपत्ति। आगे इस उदासीन संप्रदाय के बहुत सारे योगी जन कहते हैं और कहा गया है यज्ञस्य मात्रा विषिमितः उस्वः। इसमें ऋषिक यज्ञ की मात्रा यानी कि इति कर्तव्यता का निष्पादन करता है। यह मात्रा शब्द यज्ञ के प्रकार और उसका स्वरूप के अर्थ में लिया गया है। प्राकृत रूप से जिस वाणी में साधु की धारणा और बाहरी व्यवस्था को प्रतीक बनाकर ज्ञान, वैराग्य आदि आंतरिक साधना कलाप का जो वर्णन किया है, वही साधु के वर्तन और उसका आचरण का भी प्रकार या स्वरूप माना गया है।
इसीलिए कर्तव्य प्रकारवाचक शब्द वैयक्तिक रूप से मात्रा शब्द को उपरोक्त तात्पर्य से न लेकर संतों ने अपनी वाणी के लिए इसका प्रयोग किया है और इसीलिए उसी को सुनिश्चित किया गया है, जो कि श्रौत आदि मुनियों की श्रौतता में एक कड़ी और जोर देता है। इसी मात्रा शास्त्र को मात्रा कवच ये नाम से जाना गया है और अभिजित किया गया है। इन्हीं से कुछ साधकों ने मात्रा मंत्र और कुछ लोगों ने लोक संग्रही वाणी, मात्रा वाणी या मंत्र वाणी और मात्रा व्रत और भी बहुत सारे शब्द दिए हैं इन्हें मात्रा को। कुछ लोग इसको मात्रा साहिब जी भी कहते हैं। अब बात वापस आता है मात्रा साहित्य। मात्रा साहित्य के अनेक पंक्ति को मंत्र, गुरुवाणी और ईश्वर उपदेश के रूप में स्वीकारा गया है इस संप्रदाय के अंदर। दूसरे शब्दों में इन उदासीन संप्रदाय का भाषा बिल्कुल ही निष्बंध वेद रूप में है। मान्यता यह भी है कि मात्रा शास्त्र से जो मात्रा शास्त्र है उससे वो टोटली अनभिज्ञ है और गुरु प्रदत्त ये सारी पवित्र मात्राओं को कंठ नहीं करता, उसका नित्यपाठ नहीं किया जाता, वह उदासीन नहीं रहता। इस मात्रा शास्त्र को दिव्य मानकर इसको बहुत ही गुप्त रखने की परंपरा यानी कि एक रिचुअल्स है जो कई पूर्व शताब्दियों से चली आ रही है और आज भी चल रहा है। ये मात्रा आपको सहज कहीं पर मिलेगी नहीं, वो केवल उदासीन संप्रदाय के साधुओं के पास उसकी मात्रा आपको जरूर मिलेगी और वो बहुत पावरफुल रहती है। परंतु अब अनेक मात्राएं धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, कहते हैं कि संवत्सर 1886 में सिंध में मात्रा शास्त्र का एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, गुरुमुखी। ये लिपि बंद हुआ था और उसमें 31 महात्माओं द्वारा विचरित यानी कि उनके द्वारा बनाए गए 82 मात्राओं का संग्रह था। ठीक है, जिस प्रकार से असंख्य उपनिषद है, असंख्य तो नहीं, हिंदू शास्त्रों में 108 उपनिषद की मात्रा बताई गई, 108 उपनिषद बताए गए हैं। वैसे हैं उनमें से उन उपनिषदों में 11 या 18 मुख्य उपनिषद माने गए हैं। उसी प्रकार इन 82 मात्रा मंत्रों में से 3 मात्राएं सबसे प्रमुख मानी गई हैं। उसमें से पहली प्रमुख मात्रा आती है श्री श्री चंद्राचार्य जी की मात्रा, दूसरी आती है बाबा काशीराम जी की मात्रा और तीसरी आती है संत बाबा गुरु दास जी की मात्रा। इनमें से प्रथम गंगेश्वर ग्रंथमाला में रूप में और अंतिम 2 ग्रंथ सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद संस्कृत विभाग से श्री गौतम पटेल द्वारा संपादित ये है। तो ये सारी बात हुई मात्राओं की कि मात्रा प्रमुख है चंद्राचार्य भगवान की, बाबा काशीराम मात्रा जी की और बाबा गुरुदास जी की। तो ये 3 प्रमुख मात्रा है 82 मात्राओं में से। और इसीलिए आज के इस छोटे से एपिसोड में मैंने उदासीन संप्रदाय के प्रमुख ये 3 आचार्य और उनकी मात्रा शास्त्र के बारे में हल्का सा मैंने प्रकाश डाला है। आशा रखता हूँ आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इस पवित्र संप्रदाय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और जय हिंद, जय भारत।